रावण था कौन, इसके बारे में तो जान लेते, फिर किसी को रावण की तुलना किसी से करते, राम की तुलना किसी से करते। अरे मैं तो कहती हूं, राम जी तो छोड़िए, श्री राम जी तो छोड़ दीजिए आप, वो कहां और हम कहां। रावण भी बनना आसान नहीं है, और इस कलयुग में फट से किसी को तुलना कर दिए रावण से, शर्म कर लो। एक आपने देख लिया, हम लोगों को सुनाया गया कि रावण सीता माता का हरण किया था, रावण राक्षस प्रवृत्ति का था, अनेक उसके अंदर गलतियां थीं, और उसको अपने दिमाग में भर के हमने किसी की तुलना रावण से कर दी। रावण क्या आप बन सकते हो? नहीं। राम बनना बहुत दूर की बात, लेकिन राम तो किसी को बना दिया गया है और रावण किसी को बना दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। इसी बात पे चर्चा करेंगे। 2 दिन से राम रावण चल रहा था। रावण के पिता कौन थे ये भी लोगों को नहीं पता है। अरे गूगल का जमाना है भाई, गूगल का जमाना है। कहने को तो हम बहुत शिक्षित हैं, स्कूल चलाते हैं, जब हमें ही शिक्षा नहीं रहेगी तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। मैं बताती हूं कि रावण के जो पिता थे मुनि विश्वा थे, और रावण की जो माता थी कैकसी थी, जो राक्षस कुल में जन्मी थी। उनकी शादी विश्वा से हुई थी, मुनि विश्वा से, और दोनों से उत्पन्न पुत्र, जिसमें से एक रावण भी था सबसे बड़ा पुत्र। तो पहले माँ बाप को तो जान लो, और इसके पूरे खानदान को, कुल को जानना है तो आप लोग सर्च करिएगा, सब कुछ मिलेगा। शायद आप लोगों के घर में बिठाकर आपके बाबा दादी आप लोगों को कहानियां नहीं सुनाए होंगे। हम लोगों को हमारे बाबा दादी ने बिठाकर रात में अपने पास लिटाकर कहानियां सुनाते थे, और हमको ये कहानियों में बताया गया था। और उसके बाद भी नहीं आपको पता है तो यार, श्री कृष्णा, महाभारत, रामचरितमानस, ये सब हम लोगों को टेलीविजन पे दिखाया गया, उसमें ये सारी कथाएं दिखाई गई हैं, लेकिन लोगों को देखना कहाँ है। बस किसी से कंपेयर कर देना है कि राम वो है, रावण वो है। सुमित महल को रावण बना दिया गया। जिन्होंने बनाया है उनको ज्ञान है कि रावण क्या था, रावण क्या था। मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि किस एंगल से रावण बना दिया गया और किस एंगल से राम बना दिया गया भाई सचिन को। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं ना बहुत चीजें देखती हूँ, उसके बाद से नहीं बर्दाश्त होता है। मैं क्या करूं, मेरे अंदर खुजली होने लगती है कि उस पर मैं बात करूं। शायद लोगों को पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है मेरे वीडियो, मुझे भी पता है। उड़ती उड़ते कौवा कान लेके गया, हम कौवा के पीछे भागने लगे। कान तो अपना देखना नहीं है कि हमारा कान हमारे ही पास है। रावण भी बनना आसान है, राम जी को तो छोड़ दीजिए। राम जी तो कोई बन ही नहीं सकता कलयुग में, कोई नहीं। 7 जन्म ले लेगा तो राम जी से कंपेयर कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन रावण भी इस कलयुग में नहीं बन सकता है। रावण उसे कहते हैं कि दूसरे की औरतों पे नजर डाले, गंदी नजर, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत की धज्जियां उड़ाए, उसे रावण कहते हैं। उसे आप लोग रावण का मतलब कंपेयर करने लगते हो। रावण बना दिया सुमित महल को, किस एंगल से? जिसने अभी तक मुंह भी नहीं खोला भाई साहब, मुंह भी नहीं खोला, जिसने अपना पक्ष कुछ रखा ही नहीं, और ना ही वो रखना चाहता है, क्योंकि उसको इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनना है, लेकिन उसको रावण बना दिया गया। सबसे पहले मैं रावण की बात बताती हूँ। रावण को आप लोगों ने दिमाग में रख लिया कि रावण ने सीता माता का हरण करके ले गया लंका। रावण ने हरण करके तो ले गया, लेकिन माता को छुआ तक नहीं था। इतना ज्ञान होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है। अभी रामचरितमानस में भी बहुत चीजें छुपाकर लिखी गई हैं तुलसीदास द्वारा, लेकिन सारी डिटेल जो है वाल्मीकि रामायण में है, और जो पढ़ेगा उसको सारी चीजें पता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं। सीता माता को रावण ने छुआ तक नहीं था। वो एक स्क्रिप्ट था, रावण को मोक्ष पाना था, जिसके लिए रामचंद्र जी ने ये सब चीजें पहले से
स्क्रिप्ट तैयार कर दी थी कि हमें जन्म लेना है राम जी के रूप में और सीता माता का हरण होगा, ये चीजें होंगी। छुआ तक नहीं था, उनके तरफ नजर तक नहीं देखा था कि सीता माता है कैसी। उसे तो अपना मोक्ष प्राप्त करना था, इसलिए वो सब किया गया था। और वो हमें दिखाया गया। क्या हमने देखा? वो इमेजिन करके एक लिखित रामचरितमानस, जिसको पढ़ के हमने एक स्क्रिप्ट तैयार किया, उसको कथा कहानियों द्वारा सुना और उसको दिखाया गया। बस उसको जिस तरह से दिखाया गया हमने देख लिया, उसी को अपने अंदर रख लिया। सच्चाई क्या है? कम से कम सच्चाई को तो जानिए। देखा तक नहीं था रावण, ये उसके अंदर अक्षाइयां थी। लेकिन आज का रावण है कि किसी भी बहन बेटी को जाता हुआ देख के गंदी नजर, अपनी बीबी रहते हुए दूसरी की बहन बेटी के ऊपर गंदी नजर डाले, उसे राम का दर्जा दिया जा रहा है। वो राम है? मैं पूछना चाहती हूं। हर दिन हर एक बहन बेटी के साथ में उसकी इज्जत उछाल रहा है, उसके साथ में बदतमीजियां कर रहा है, उसको राम बना दिया गया है। और जो इंसान अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है, जिसकी सच्चाई 1% भी 0% भी नहीं आई है, उसको रावण बना दिया गया। क्या जानते हो आप लोग कि रावण उसको बना दिए? और जिन लोगों ने उसको तुलना की है रावण से, अरे कम से कम शर्म तो कर लेते। रावण ऐसा था तो शुक्र मनाओ कि रावण की तुलना सुमित महल से हुई है, क्योंकि रावण अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सीता माता, हाँ जानते हैं कि उसके अंदर बुराइयां थी, क्योंकि वो अपने मोक्ष को पाना चाहता था। पूरे ब्रह्मांड को कैद करके रखा था, वो था रावण। शिव जी का भक्त था, वो था रावण। और भगवान अपने पास अपने भक्त को वही रखते हैं जो उनकी पूजा करता है, जो उनके इच्छा अनुसार चीजें करता है। लेकिन आज तो ये मतलब हद है, इतिहास ही बदल, जब नहीं देखो किसी को रावण, जब नहीं देखो किसी को राम। अरे कोई रावण भी नहीं बन सकता, दिमाग में रख लो। तो रावण भी बहुत अच्छा था, आप लोग तो उसके 0% भी नहीं बन सकते भाई साहब। तो रावण की तुलना अगर कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसने सीता माता को देखा तक नहीं था एक्चुअल में। और जिसको राम बना रहे हो, वो राम जी क्या रावण भी बनने लायक नहीं है। मैं कहती हूं रावण भी बनने लायक नहीं है वो इंसान, जिस इंसान के दूसरों की बहन बेटियों को गंदी नजर से देखे, जिन बहन बेटियों को, औरतों को नीचा गिराए, जिन बहन बेटियों से इज्जत उछाले रोज दिन, वो रावण भी बनने लायक नहीं है। रावण की तुलना तो सुमित महल को कर दिया बहुत। रावण भी बनना आसान नहीं है, समझो। इतिहास ही बदला जा रहा है सोशल मीडिया पे कुछ लोगों द्वारा। अपनी गंदगी को पर्दे में डालकर राम का दर्जा दे दिया गया है। अगर है प्रूफ तो दिखाओ ना भाई, दम है तो दिखाओ, मुंह से मत बोलो। सोशल मीडिया पे गंदगी मत परोसो, दम है तो दिखाओ, मुंह से बोलो, प्रूफ करो कि सामने वाला बंदा गलत है। राइट है तुम्हारे पास। जो इंसान इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, इस गंदगी में अगर उसको फेमस होना रहता, डॉलर कमाना रहता, तो 1000 वीडियो वो भी अपने पक्ष से अपने चीज़ों को क्लियर करने के लिए डालता। लेकिन उसने आज तक एक आवाज़ तक नहीं उठाई। उस बंदे के पीछे लोग पड़े हुए हैं। लोग नहीं पड़े हुए, लोग तो सुनेंगे, वो बातें बोलेंगे। जिसको राम का दर्जा दिया गया है, बोलना भी कलंकित है कि ये इंसान वो है ही नहीं। रावण भी नहीं है वो, रावण भी नहीं है, जानवर से भी बदतर इंसान है वो। सुन लो आप लोग, जानवर से भी बदतर इंसान है जिसको भगवान का दर्जा दिया गया है भाई साहब। छी! राम रावण, राम रावण, क्या राम रावण लगा के रखा है? जिसको इतिहास ही नहीं पता है रावण के बारे में, जिसको राम के बारे में बस ये बता दिया गया, राम जी ये बस हो गया। मुंह में जो भी आया वो भी बस सोशल मीडिया पे रख दिया, तुलना कर दिया, ये है ये है। हम डिसाइड करेंगे कि सामने वाला बंदा कैसा है और बोल देंगे। हमारे हिसाब से जो चीजें गलत हैं वो गलत हैं, हमारे हिसाब से जो चीजें सही हैं वो सही हैं।
भाड़ में जाए दुनिया, दुनिया क्या सोचती है हमें लेना देना ही नहीं है। ऐसे चलता है क्या? दोस्तों मैं ये सब चीजें ना, मुझे नहीं लगता कि जिस चीज पे बात करनी चाहिए उस चीज पे बात करनी चाहिए। फालतू का चीज है, कौआ कान लेके गया, गया गया गया, भागो भागो भागो, सब लोग भागने लगे। हद है यार। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों, जो समझने वाले इंसान हैं उनको मैं बोलती हूँ कि आप लोग समझोगे यार कि ये क्या हो रहा है। ये जानबूझ के गुमराह किया गया, लोगों को जानबूझ के गुमराह किया जा रहा है लोगों को। अरे आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? सोशल मीडिया पे आपसे किसने पूछा, किसने बोला कि आप बताओ यहाँ पर आकर? तो लोगों को कम्युनिटी द्वारा बताई भी जा रही है, उधर से भी इधर से भी। कौन यहाँ पर इंटरेस्टेड है? लोग तो अब थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं कि भाई बंद कर अब, बस 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 होने का नाम ही नहीं ले रहा है इनके तरफ से। बेशर्मी की इतनी हदें पार हो गई हैं। बेशर्म इंसान किसको कहते हैं वो आपको अच्छे तरीके से पता है कौन है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और कहते हैं कि लोग अपना जब तक मुंह नहीं बंद करेंगे तब तक हम नहीं बंद करेंगे। तो लोग तो कभी भी जिंदगी में नहीं बंद होंगे। करते रहो तुम गंदगी, और उतनी ही बेइज्जती और चप्पलें खाते रहो। इतनी इंसल्ट होने के बाद भी इंसान को थोड़ी भी शर्म नहीं है। औरतों द्वारा, औरतों से लड़ने के लिए इंसान सोशल मीडिया पर लाइव में जा जाके लोगों से पर्सनली लड़ रहा है, औरतों से लड़ रहा है। नहीं औकात है तो फिर लाइव में से हट जाता है इंसान। चित भी अपनी पट भी अपनी। हम कहें हम ही सर्वे सर्वा है तो हमको मानो। क्यों भाई, क्यों माने तुमको सर्वे सर्वा हो? तुम किसी के कर्मदाता हो, किसी के कर्मदाता हो कि हाँ हम यूट्यूब के बहुत बड़े, क्या मैं बोलूं, मुंह में शब्द है लेकिन बोल नहीं पा रही हूं मैं। जो शेर गीदड़ से हार के आए वो कभी शेर हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता। शेर उसको कहते हैं जो पूरे दुनिया को अपने औकात में रखे, उसे शेर कहते हैं। शेर से लोग डरते हैं, शेर डर के नहीं आता है। तो ये शेर वो वाला है जो डर के आया है, इसे शेर नहीं कह रहे। कौन अपने आप को सीता माता समझ रहा है, मुझे ये कोई बताएगा प्लीज? इसका रिप्लाई कोई भी कर दे कि कौन, किसने रावण को बोला है और कौन राम बन रहा है और कौन अपने आप को सीता माता बन रहा है। सीता माता के जैसा ना, मतलब हम क्या कहें कि पूरा जितनी योनियां हैं उसमें जन्म लेने के बाद भी नहीं बन सकते हो भाई साहब। सीता माता अपने आप को कोई अपनी तुलना दे रहा है तो मैं बता दूं, सीता माता ने रामचंद्र जी के अलावा किसी पुरुष को नजर उठाकर नहीं देखी थी। यहाँ तो पाप पे पाप, कुकर्म पे कुकर्म किए जा रहा है लोग। मतलब अपने इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ पर, यार किस हद तक तुम लोग लेवल पे गिरोगे यार? बस करो, भगवान को अपने से तुलना मत करो। तुम भगवान कभी बन ही नहीं सकते, राक्षस भी नहीं बन सकते तुम लोग। राक्षस तो बहुत दूर की बात है, राक्षस भी नहीं बन सकते। सीता माता, अपने आप को सीता माता से कंपेयर करने के लिए 100 बार सोचती, शर्म आती है। रावण बना दिया सुमित महल को। कुकर्मी इंसान तुम लोग, कुकर्म करके अपने आप को रावण और अपने आप को राम, अपने आप को सीता माता मान लेते हो।